क्योंकि मैं हॉस्टलाइज हूँ, जॉब भी करता था। मैं सेकंड टाइम सुबह वर्क में आता था। स्ट्रगल जो करता है वही फिर इंशाल्लाह कामयाब होता है। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, जो आजकल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हमज़ा अहमद है। मैं बेसिकली खानपुर से बिलोंग करता हूँ। बहावलपुर से मैंने फ्रीलांसिंग वर्चुअल असिस्टेंट बैच 3 में कोर्स किया। करंटली मैं FPA होलसेल में काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने DIE किया हुआ है मैकेनिकल में, तो मुझे तब ही पता लगा था इसका। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग वर्चुअल असिस्टेंट बैच 3 में मैंने ज्वाइन किया था। काफ़ी डिफ़िकल्टी थी क्योंकि मेरे शहर में ये ऑफ़िस नहीं था। तो फिर मैंने बहावलपुर मूव किया और बहावलपुर में हॉस्टलाइज हुआ। तो मुझे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ी, जिसमें मैंने जॉब भी की। सुबह 9 बजे मैं यहाँ आता था, 3:30 बजे यहाँ से जाता था। उसके बाद 4:30 जॉब के लिए जाता था, रात 2 बजे आता था। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती थी, काम में मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब मेरी स्किल्स इम्प्रूव हुई तो मुझे एज़ अ वर्क कोऑर्डिनेटर, पहले मुझे एज़ अ इंटर्नी ऑफ़र हुई, तो मैंने इंटर्नशिप की। उसके बाद मुझे वर्क कोऑर्डिनेटर की जॉब ऑफ़र हुई, तो मैंने वो कर ली। देखिए, टाइम तो किसी भी चीज़ को, कोई भी स्किल आप सीखते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है। ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो यही कहते हैं कि 3 महीने में हम कमाने लग जाएंगे, 3 महीने में हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये एक ऑनलाइन प्रॉपर बिजनेस है। तो बिजनेस को करने में आजकल जो है, यूनिवर्सिटी में आप BBA भी कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो उसके बाद भी जॉब का कोई चांस नहीं होता। ये एक प्रॉपर ऑनलाइन बिजनेस है। इसमें कम से कम भी हम कहते हैं कि 6 महीने से 1 साल आप लगाएं, तो तब भी आपकी जो है अर्निंग स्टार्ट होती है। वो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, हर किसी की पिकिंग पावर अलग होती है। तो मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, 3 महीने का मैंने कोर्स किया। उसके बाद मैंने कोर्स के दौरान ही मैंने वर्क ज्वाइन कर लिया। तो कम से कम भी मुझे 6 से 7 मंथ लग गए इस चीज़ में, अर्निंग फेज़ में आने के लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, इसमें गिव अप नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको डेडिकेशन से काम करना चाहिए, मेहनत करनी, हार्ड वर्किंग करनी चाहिए, तब भी आप आगे निकल सकते हैं इस फील्ड में। अगर आप गिव अप कर जाएंगे, तो किसी भी फील्ड में गिव अप करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस चीज़ में। मैंने इसीलिए सेकंड मंथ में ही वर्क ज्वाइन कर लिया था कोर्स के साथ साथ, ताकि मेरी प्रैक्टिस इंप्रूव हो और मेरी स्किल्स जो हैं वो पॉलिश हों। साथ साथ मेरी जॉब भी थी, क्योंकि मैं हॉस्टलाइज हूँ, जॉब भी करता था। मैं सेकंड टाइम सुबह वर्क में आता था। उसके बाद जब मैंने करना स्टार्ट किया, उसके बाद मेरी स्किल्स इंप्रूव होती रही। और फिर हमने अब करंटली जो है, हमारे कोलीग की LLC उन्होंने रजिस्टर्ड करवाई है, उसके साथ हम अपना काम भी कर रहे हैं और साथ साथ हम क्लाइंट्स को भी देख रहे हैं। मैं 1 ईयर, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर मुझे हो गया वर्क में, और करंटली मैं एज अ वर्क कोऑर्डिनेटर भी काम कर रहा हूँ इनेबलर्स बहावलपुर ऑफिस में। देखिए, जो हम बैच में थे, तो बैच में भी हमारी सपोर्ट जो दी मेंटोर्स और सीनियर्स ने, वो बहुत थी। लेकिन वर्क में आने के बाद जो सपोर्ट होती है एक, क्योंकि आप जो कोर्स कर रहे होते हैं, आप 2 घंटे के लिए सिर्फ आते हैं, उसके बाद आप चले जाते हैं। लेकिन वर्क में आप 9 to 5 टाइम देते हैं। तो 9 to 5 जब आप टाइम देते हैं, तो सीनियर्स भी वहीं होते हैं, मेंटोर भी वहीं होते हैं। तो कहीं भी आप स्टक हो जाते हैं तो आपको हेल्प मिल जाती है उसी टाइम। ये है कि अभी हमने अपनी LLC क्रिएट की है, हम होलसेल पर काम कर रहे हैं, वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक एवरेज अर्निंग हमारी है तकरीबन $300 से $500 हो जाती है अभी स्टार्टिंग में। तकरीबन 3 to 4 मंथ से अर्निंग हमारी कंसिस्टेंट है $300 से $500 के दरमियान। देखें, गिव अप करने का हर स्टूडेंट होता है, उसका जब डिफ़िकल्टी आती है, वो जो है उसका करता है दिल के भाई गिव अप कर दें, छोड़ दें, किसी और फील्ड को ज्वाइन कर लें, ये फील्ड हमारे लिए नहीं बनी। काफ़ी टाइम ऐसा आया, लेकिन मेंटोर्स ने, हमारे जो कोलीग्स हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की, हमें मोटिवेट किया, जिसकी वजह से गिव अप करना सोचा तो है, लेकिन कभी गिव अप किया नहीं। ठीक है, हार्ड वर्किंग जारी रखी। वालिदैन का सपोर्ट था, वालिदैन ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर हैं। मुझे काफ़ी जो है मोटिवेट किया वालिदैन ने। वालिदैन मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और वीकनेस मेरी यही है कि मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हूँ। गिव अप का हर स्टूडेंट सोचता है, हर किसी को डिफ़िकल्टी होती है। एक टाइम पे वो एक जगह स्टक हो जाता है, फिर फैमिली प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो फिर मेरे ऊपर भी प्रेशर था काफ़ी कि अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई आपकी, इतना टाइम हो गया। लेकिन गिव अप हमने नहीं किया, हार्ड वर्किंग जारी रखी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अर्न कर रहे हैं। फ्यूचर गोल्स में मेरा यही है कि मैं इंशाल्लाह PLK की तरफ जाऊंगा। उसके अलावा अमेज़ोन से निकलकर आजकल टिकटॉक शॉप बहुत हाइप पे चल रही है, टिकटॉक शॉप को भी मैंने देखना है। उसके अलावा eBay हो गया, वालमार्ट हो गया, मैं मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस में काम करना चाहता हूँ फ्यूचर में इंशाल्लाह। मैं बेसिकली US मार्केट प्लेस सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है
अमेज़ोन की, तो मैं अमेज़ोन पर ही काम कर रहा हूँ, यूएस मार्केट प्लेस पर, और होलसेल FBA होलसेल मॉडल पर मैं काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमेशा यादगार रहती हैं, क्योंकि मैं बेसिकली ज़्यादातर हॉस्टल्स में रहा हूँ। मैंने मैट्रिक भी हॉस्टल में किया, इंटर भी, आगे DAE भी मैंने हॉस्टल में ही रह कर किया। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं घर से दूर रहना और हॉस्टल का खाना और बाकी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें जो है फेस करनी पड़ती हैं। वो कहा जाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इसलिए फिर मेहनत जो है वो करनी चाहिए, और ये चीज़ें जो है वो स्ट्रगल में आती हैं, और स्ट्रगल जो करता है वही फिर इंशाल्लाह कामयाब होता है। न्यूबीज़ और ऑडियंस के लिए मेरा यही पैगाम है कि जब भी हम किसी ऐसी स्किल पर या काम करते हैं जो इंटरनेशनली हो, तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान की बदनामी हो, जो आजकल हो रही है, ठीक है, इस फील्ड में, ख़ास तौर पर ई-कॉमर्स में, क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग वगैरह ऐसे काम किए जिससे पाकिस्तान की काफ़ी बदनामी हुई। तो हमें सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई हमें ये नहीं कहता कि मैं इससे काम कर रहा हूँ, वो यही कहता है कि मैं पाकिस्तानी क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। और न्यूबीज़ के लिए मेरा यही पैगाम है कि आप जब भी आते हैं तो आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि सोचना चाहिए कि मैं इस फील्ड के लिए नहीं बना। कम से कम आप एक फील्ड को 6 मंथ दें, तब आपको पता लग जाएगा कि मैं इस फील्ड के लिए हूँ या नहीं हूँ। जो भी है होलसेल मॉडल जो आजकल चल रहा है, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप PL की तरफ जा सकते हैं तो PL बेस्ट है। रिस्क बहुत होता है होलसेल में, तो न्यूबीज़ के लिए यही है कि अगर आप PL कर सकते हैं तो बेस्ट PL है। इनेबलर्स काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मैं जब कराची में था, मुझे तभी मेरा एक दोस्त है हमजा लियाकत, तो उसी से मुझे पता लगा इनेबलर्स के बारे में। तो मैंने जो है EVS की एक्सेस ली। EVS एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनेबलर्स खुद एक साकिब अज़हर का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो हम स्टूडेंट्स के लिए है, बूस्ट करता है हमारी स्किल्स, और हमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छा साकिब अज़हर साहब ने हमें प्लेटफॉर्म्स दिया है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ बैठा हुआ हूँ।